कर सकते हैं। आज के इस मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं और आज डिजिटल मार्केटिंग का पहला क्लास हम लोग अटेंड किए हैं। बहुत कुछ लेके जाने वाले हैं आप लोग यहाँ से, यकीन मानिए। और आप लोगों ने जो टाइम दिया है, थोड़ा सा टाइम लेट हो जाने की वजह से, इसके बदले में मैं आप लोग को 10 मिनट और ज्यादा टाइम दूंगा। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ मेरे यहाँ पे कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी हैं। तो ये नया बैच है सर, नया बैच है। अगर पुराने लोग इसमें बने रहना चाहते हैं कोई बात नहीं है, बिल्कुल नए तरीके से नया क्लास आज शुरू हो रहा है। तो आप लोग ये ना सोचिएगा सर पुरानी चीज पढ़ा रहे हैं। मैं इसलिए पुरानी चीज बताऊंगा, नया चीज बताऊंगा कि ये आज का बैच बिल्कुल फ्रेशर है, बिल्कुल नया बैच बनने को तैयार है। वैसे आप लोग इतना टाइम दिए, बहुत अच्छा लगा। तो आइए सबसे पहले आप लोग जान लीजिए थोड़ा सा मेरा परिचय, और परिचय के बाद से आज के इस क्लासेस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं चाहता हूं आप सब लोग एक बार अपने सिटी का नाम यहाँ पे लिखें, मेंशन करें, मैं देख लूं कौन कहाँ से है। इसके भी बेनिफिट मैं बताने वाला हूँ डिजिटल मार्केटिंग इस क्लास में। इसका बेनिफिट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सब लोग अपने सिटी का नाम यहाँ से लिख दें। मैं सबका अब नाम पढ़ के बताऊंगा कौन कहाँ से है और इसका बेनिफिट क्या है। तो चलिए लिखिए आप लोग। और कितने लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं ये भी मुझे एक बार कंफर्म कर देंगे। सब लोग मुझे कंफर्म करें कितने लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं, आज का पहला क्लास है। चलिए चलिए, वेरी गुड सर, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे बहुत लोग हैं और हर लोग अलग अलग स्टेट से हैं, अलग अलग राज्य से हैं। इसका बेनिफिट मैं आप सबको अभी बताने वाला हूँ। क्या इसका बेनिफिट है ये भी मैं आप सबको बताने वाला हूँ। खुद क्यों म्यूट कर लें सर, आप लोग म्यूट कर लें। मैं ही यहाँ से म्यूट ऑल कर देता हूँ। चलिए चलिए, एक बार आप लोग मुझे और कंफर्म करिए यहाँ से, मैंने जो स्क्रीन शेयर किया है वो कंफर्म दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? यस सर, प्रॉपर दिख रहा है। ओके सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए मैं आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। प्रैक्टिकल क्लास चलेगा आज, बिल्कुल आप लोग बने रहे मेरे साथ। तो सबसे पहले आप लोग छोटा सा परिचय मेरा जान लीजिए। मेरा नाम महेंद्र वर्मा है और मेरी एक ज्वेलरी शोरूम है जिसका नाम है राधा रानी ज्वेलर्स, जहां मैं एक्टिवली वर्क करता हूं। पूरे 10 घंटा वर्क करता हूं, सुबह से लेकर शाम तक। और अपने 5 स्टाफ के साथ वहां बैठ के मैं ज्वेलरी शॉप पे काम करता हूं। अच्छा लगता है वहां, तो मैं एक्टिव वर्क करता हूं, लेकिन मेरा कुछ पैसिव इनकम भी है। एक्टिव इनकम पैसिव इनकम में सिर्फ इतना ही का डिफरेंट है कि जहां से हम फिजिकल वर्क करते हैं, जहां बैठ के हम मेहनत करते हैं, जहां पे हम खुद लेबर करते हैं, उस काम को हम एक्टिव इनकम करते हैं। लेकिन जहां कुछ ऐसे ऐसे भी जगह है जहां से हम काम नहीं करते हैं और वहां से हमें पैसे आते रहते हैं, उस काम को हम पैसिव इनकम कहते हैं। सपोज करिए आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया और उसका इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, दिस इज पैसिव इनकम। उसके बाद से आपने कहीं कोई मकान किराए पे दे दिया है, भाड़े पे दे दिया है, वो आपको वेन उस कहाँ से वहां से रेंट आ रहा है, वो पैसिव इनकम है। यानी दुनिया का कोई ऐसा बड़ा काम आपने कर दिया, जैसे कि आपने बड़ा कोई कंपनी डाल के छोड़ दिया और आपके स्टाफ के लोग, आपके मैनेजर, आपके कर्मचारी आपके कंपनी को रन कर रहे हैं, वहां से आप पैसिव इनकम कर सकते हैं। तो ये जो मेरा ज्वेलरी शॉप है, यहाँ से मैं एक्टिव इनकम करता हूँ। बाकी मैं डीएसए हूँ। आप अगर आप आज तक लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो लोन लेने के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आज के बाद आप लोन दे सकते हैं किसी को, और लोन दे के पैसे कैसे कमाएंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरा काम रियल एस्टेट में भी चलता है। रियल एस्टेट का मेरा खुद का काम नहीं है, लेकिन वहां से मैं बेच के, जमीन को बेच के भी पैसे कैसे कमाता हूँ। बिल्कुल ही ऑटोमेशन पे काम चलता है, कहीं कहीं जाना नहीं पड़ता है, ना किसी से बात करता हूँ, फिर भी जमीनें बिकती हैं। और ये जो मैं करता हूँ यही प्रैक्टिकली आप लोग को बताने वाला हूँ।
कि आप भी कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि डिजिटल मार्केटर हूं मैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग से मैं पैसा नहीं कमाना चाहता। मेरी एक संस्था है नए भारत की सोच। वो नए भारत की सोच मेरी संस्था है। उसमें मैं क्या करता हूं कि मैं सबसे सजेस्ट करता हूं, जितने लोग मुझसे मिलते हैं या फिर मैं कहता हूं कि आप 24 घंटे अपने लिए काम करते हो, लेकिन 1 घंटा किसी और के लिए काम करो, किसी को कुछ देने के लिए काम करो, किसी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करो। ऐसा काम करो जिसमें आपका कोई बेनिफिट ना हो लेकिन सामने वाले का बहुत बेनिफिट हो। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग इसलिए करता हूं कि आप लोगों ने देखा होगा कि फीस नहीं लेता हूं मैं। सही बात है, फीस नहीं लेता हूं, लेकिन एक चीज मैं आप लोगों से बताऊंगा, मेरी फीस कितनी है। मेरी फीस आपके एक बर्गर के बराबर है। वो फीस कितना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। एक दिन का आप बर्गर नहीं खाएंगे तो आप मेरा फीस दे सकते हैं। ये फीस मैं क्यों रखा हूं? ये फीस मैं इसलिए रखा हूं कि मेरे पास भी एक्सपेंसेस हैं, इसके बहुत सारे खर्चे हैं। अब मैं जो जूम पे मीटिंग ले रहा हूं तो जूम भी मुझसे पैसा लेता है, मेरी कुछ टीम के लोग हैं वो भी मुझसे पैसे लेते हैं, और जो मैं एप्लीकेशन चलाता हूं, वेबसाइट चलाता हूं, वो भी मुझसे पैसा लेता है। इसीलिए मैं कमाने के लिए नहीं, अपना पैकेट भरने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ यह बिजनेस, ये जो काम है, ये जो मैं फ्री में काम कर रहा हूं, ये काम चलता रहे, इसलिए आपसे इतना नॉमिनल चार्ज लेता हूं कि आप बर्गर नहीं खाएंगे तो मेरा फीस दे सकते हैं। और मैं अधिक से अधिक लोगों का भला करना चाहता हूं। मैं कम से कम 20 लाख लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखा देना चाहता हूं, ऐसे कि वो लोग घर में बैठ के पैसे कमा सकें। यह मेरा एक उद्देश्य है। मेरे नए भारत की सोच जो है संस्था है, उसका एक उद्देश्य है। आप लोग चैट ना करें। उसके बाद से मैं एफिलिएट मार्केटर हूं। एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं? एफिलिएट मार्केटिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। इस पे बताऊंगा कि आप घर पे बैठ के पैसे कैसे कमा सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसे कैसे कमा सकते हैं, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। एक छोटा सा परिचय मेरा और भी है। एक छोटा सा परिचय ये है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। आप लोग कहेंगे कौन सा परिचय है? बिल्कुल ये मेरा परिचय है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश मैं उतना ही पढ़ता हूं जितना कि एक हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में पढ़ने वाला बच्चा। मुझे कोई फराटेदार इंग्लिश बोले मुझे समझ में नहीं आता है। यही कारण था कि मैं पहले डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीख पाया था। दिल्ली और बॉम्बे और चेन्नई महाराष्ट्र का कोई लड़का आता था और फराटेदार इंग्लिश बोलता था और डिजिटल मार्केटिंग सिखाने की बात करता था, मुझे लगता था मेरे बस का नहीं है, मैं कभी डिजिटल मार्केटर नहीं बन पाऊंगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग मिले जो लोग हिंदी में सिखाते हैं और हिंदी से मैंने सीखा। बहुत सारी चीजें मैंने खुद से प्रैक्टिकल करके सीखा। तो आप लोग मुझसे इंग्लिश में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मैं पढ़ लेता हूं और 2-4 वर्ड बोल भी लेता हूं, 2-4 वर्ड से ज्यादा नहीं बोल पाता हूं। तो ये मेरा एक छोटा सा परिचय रहा। चलिए, और अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल क्लास दिखाने वाला हूं कि प्रैक्टिकल क्लास आप लोग कैसे करेंगे। चलिए, छोटा सा एक चीज मैं आपको बता दूं कि यह बेनिफिट डिजिटल मार्केटिंग का कौन कौन उठा सकता है। डिजिटल मार्केटिंग का बेनिफिट कौन कौन ले सकता है? तमाम ऐसे स्टूडेंट्स हैं मैं जिन्हें देखता हूं, उनके पास पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं है, उनके जेब खाली है और यहाँ तक कि उनके माँ बाप के भी पैकेट में पैसे नहीं है। माँ बाप भी परेशान है, पढ़ना लड़का तो चाहता है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है कि वो कहाँ से पढ़ा पाए। और इस समय एजुकेशन इतनी महंगी होती जा रही है कि गरीब आदमी पढ़ नहीं पाएगा। तो आज का ये मीटिंग उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास पैसे नहीं है फिर भी वो पढ़ाई करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको टीच करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। एक एक व्यक्ति के पास मेरा मोबाइल नंबर रहता है। यहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनसे आप पूछ सकते हैं। मैं खुद कॉल करके पूछता हूँ कि क्या हुआ, तुम्हारा प्रैक्टिकल क्लास चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारा ये टारगेट था, तुम ये क्यों नहीं पूरा करके भेजे मुझे। ऐसे तमाम लोगों से मैं बात करता हूं और 1-to-1 हेल्प करता हूं। हैंड होल्डिंग सपोर्ट जिसे कहा जाता है, हाथ पकड़ के सहयोग करना। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट का मैं सहयोग करना चाहता हूं जो लोग पास पैसे नहीं है। ऐसे तमाम बिजनेसमैन का मैं सहयोग करना चाहता हूं जो पैसे तो लगा दिए बिजनेस में, लेकिन उनके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, वो परेशान हैं। और आज के डेट में डिजिटल मार्केटिंग सीखना इतना कठिन हो गया है, इतना टफ हो गया है कि आप किसी को 5,000 से लेके 50,000 1 लाख रुपया तक देंगे तब आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाएगा। लेकिन सिखाएगा कैसे? सिखाएगा आपको कुछ वीडियोस भेज देगा, आपसे बात नहीं करेगा, अपना मोबाइल नंबर नहीं देगा। कभी आप फंस जाएंगे, कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, आप उससे बात तक नहीं कर पाएंगे। कैसे सीख पाएंगे आप डिजिटल मार्केटिंग? इसीलिए मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट शुरू किया कि मैं लोगों से बात भी करूंगा और बात कर करके लोगों को सिखाऊंगा। लोग जहां फंसेंगे, जहां अटकेंगे, वहां मैं हेल्प करूंगा।
उसके बाद से चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आज का ये मीटिंग, आज का ये वेबिनार उन तमाम प्रोफेशनल के लिए भी है जो लोग बहुत पढ़ाई कर लिए, कोई लॉयर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई एमबीए कर लिया, कोई बीटेक कर लिया, उसके बाद भी परेशान है। तो सिर्फ 1 घंटा काम करके महीने के लाखों रुपया कैसे कमाया जाए, मैं आपको एक एक चीज इंप्लीमेंट करके और एक्सपेरिमेंट करके बताने वाला हूँ। और सबसे सबसे बड़ा बेनिफिट किसका होने वाला है? इन तमाम जो हाउस वाइफ हैं, घर में रहती हैं, उनको लगता है कि बाहर जाके काम नहीं कर सकती क्योंकि जिम्मेदारियां हैं, उनका छोटा सा बच्चा है, या फिर घर की जिम्मेदारियां हैं, घर में खाना बनाना पड़ता है, घर की पूरी साफ सफाई करनी पड़ती है, और घर की जिम्मेदारियों में वो लोग उतना उलझ के रह जाते हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ खत्म हो गई, वो लोग पैसा नहीं कमा सकते। तो मेरे भाई, डिजिटल मार्केटिंग ऐसा कंसेप्ट है कि आपको सो के मतलब आप आराम से अपने बिस्तर पे बैठ के डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, घर से कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, मैंने आप लोगों से नाम पूछा कि आप लोग कहाँ से रहने वाले हैं, सब लोगों ने नाम बताया। अब देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ कि कौन कौन कहाँ से है। ये देखिए, ये हरियाणा से हैं, गुरुग्राम से हैं, ये फरीदाबाद से हैं, उसके बाद से मुरादाबाद से हैं, सुल्तानपुर से हैं, यूपी से, जमशेदपुर से हैं, सिकार से हैं, राजस्थान, बस्ती से हैं, ये राजस्थान से हैं। ये क्या मैं बताना चाहता हूँ, मैं क्या बताना चाहता हूं आप लोग को? मैं ये बताना चाहता हूं कि जब आप डिजिटल की दुनिया में आते हैं, डिजिटली वर्ल्ड में आते हैं, तो आप पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व हो जाते हैं। आप ही पूरा वर्ल्ड हैं, आपकी अंगुली पे पूरा वर्ल्ड होता है। और अपने प्रोडक्ट को जहां बेचना है वहां बेचिए, अपने सर्विसेज को जहां सेल करना है वहां सेल करिए। अपने पास कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, उस स्किल को आप अपने पास तक नहीं सिमट कर रख सकते, उसको पूरी दुनिया में फैला दीजिए। ये बेनिफिट है डिजिटल मार्केटिंग का। और डिजिटल मार्केटिंग आने वाले दिनों का सबसे बड़ा बाजार बनने जा रहा है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज के परिवेश में जो 80% लोग हैं, कुछ भी परचेज करने से पहले सबसे पहले जाते हैं, सर्च करते हैं कहाँ, ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे सर्च करते हैं, किसी गूगल सर्च इंजन पे सर्च करते हैं, कभी यूट्यूब पे सर्च करते हैं, फेसबुक पे सर्च करते हैं, और कई जगह सर्च करने के बाद से वो डिसीजन लेते हैं कि मुझे ऑनलाइन लेना है या फिर ऑफलाइन लेना है। ऑनलाइन सर्विसेज इतनी शानदार होती जा रही हैं कि सब लोग ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं। प्रोडक्ट खरीदिए, प्रोडक्ट पसंद नहीं है आपको, 7 दिनों के अंदर या फिर 15 दिनों के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। ये तमाम बेनिफिट इतने हैं कि डिजिटल मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। तो म्यूट करें आप लोग खुद को, और चलिए आज की प्रैक्टिकल क्लास को हम लोग लेके चलते हैं अपने एक नए दूसरे व्हाइट बोर्ड पे, और वहां से प्रैक्टिकल क्लास आप लोग आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग मुझे थोड़ा सा अपने वीडियोस में दिखा दें कितने लोग कॉपी और पेन लेके बैठे हैं। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग एक्साइटेड हैं सीखने के लिए डिजिटल मार्केटिंग पूरी तरह से कितने लोग सीखने के लिए तैयार हैं डिजिटल मार्केटिंग। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूं सबको, मैं सबके डेडिकेशन को देख रहा हूं, कौन कितना डेडिकेट है, सारी चीजें। चलिए थैंक यू। चलिए वीडियो को अपने बंद कर दीजिए, मैं देख पा रहा हूं। अगले दिन से जब भी आप लोग बैठेंगे, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। कॉपी पेन लेके बैठने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आपके माइंड में जो क्वेश्चन चल रहे होते हैं उसे आप नोट डाउन करके रखते हैं, मीटिंग के लास्ट में आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर कुछ बात आपको एक बार में अच्छी लग जाए। कोई नहीं जानता किसको कौन सी बात अच्छी लग जाए। अंगुली माल डाकू को ये बुद्ध की एक बात अच्छी लग गई कि तुम कमा रहे हो अकेले, पूरा घर खा रहा है, तुम्हारे साथ कौन जाएगा, मतलब सुना होगा आपने, तुम्हारे साथ कौन जाएगा तुम्हारे पाप को हरने के लिए। और अंगुली माल डाकू क्या होता है? सन्यासी बन जाता है। तो किसको कौन सी बात कब सूट कर जाए कोई नहीं जानता है। तो मैं आप लोगों को अब प्रैक्टिकल क्लास में लेके चलने वाला हूं। आज का टाइम मैं बर्बाद नहीं करूंगा आप लोगों का, प्रैक्टिकल क्लास चलेगा। और आज हम लोग सीखेंगे ग्राफिक बनाना, कोई डिजाइनिंग बनाना। तो आप लोगों को कॉपी पेन पे मैं टूल का नाम बताऊंगा, कॉपी पेन पे लिख के रखेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल करके आप लोग मुझे भेजेंगे। मैं बहुत फालतू की बात नहीं करता। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है ना, 3 महीने 4 महीने का कोर्स बना दिया गया है, और कोर्स करने के बाद से सिर्फ और सिर्फ नौकरी कराई जाती है, मतलब एक सर्टिफिकेट। और दूसरी चीजें बता दूं कि मैं पढ़ाने के बाद कोई सर्टिफिकेट नहीं देता। तो सर्टिफिकेट वाली जो जॉब है वह कहीं से और से आप लोग ले लेंगे, और किसी को जॉब करना होगा जॉब करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे जॉब करने के बारे में नहीं सिखाता, मैं यहाँ पे आपको मालिक बनने के बारे में सिखाता हूँ। आज का मेरे प्रैक्टिकल क्लास देखने के बाद से कल मैं आपको 5 ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिसे सीख के करके आप महीने के लाखों रुपया घर पे बैठ के कमा सकते हैं। तो चलिए, और मैं अब शेयर करता हूँ व्हाइट बोर्ड, और आपको
मैं बताता हूं कि कैसे आपको काम करना है। पूरा डिजिटल मार्केटिंग का इंटरफेस मैं आपको दिखाने वाला हूं। पूरा डिजिटल मार्केटिंग का इंटरफेस आपको मैं दिखाने वाला हूं। एक बार आप लोग मुझे कंफर्म करें कितने लोग को व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है। यस सर, दिखाई दे रहा है। ओके, थैंक यू सर। ये देखिए, ये किसी भाई साहब ने यहाँ पे अपना करामात कर दिया। क्या कर रहे हैं सब लोग? छोटे बच्चे नहीं हैं आप लोग, आप लोग छोटे बच्चे नहीं हैं सर, बड़े हो गए हैं। आप लोग को एक टूल का नाम बता रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे। ये सब ठीक नहीं है सर, ठीक नहीं है सर, इसे बंद करिए। आप लोग कुछ भी ना करिए, व्हाइट बोर्ड मेरा है, मुझे काम करने दीजिए। आप लोग को मैं बताऊंगा कि कब पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, सारी चीजें मैं गाइड करूंगा 1 to 1। तो चलिए मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ इसे। और एक टूल का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इस टूल का नाम आप लोग नोट करें, जिसका नाम है canva.com। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ऐसे ही मैं पढ़ाता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। canva.com आप लोग नोट करें। और कितना आसान है canva.com, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, कितना आसान है canva.com। तो चलिए, इसको आप लोग नोट कर लिया। नोट करने के बाद से चलिए मैं अब यहां से आपको लेके चलता हूं कैनवा पे। यह है कैनवा का डैशबोर्ड है, यह कैनवा का इंटरफेस है। जब भी आप canva.com ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे, यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आएगा, साइन इन का बटन आएगा। साइन इन करते समय आपको अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड को यूज करना है। और वहां से जैसे ही आप इसे अपना ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे लगाएंगे, आप ऐसे इंटरफेस पे आ जाएंगे। और कितना आसान है डिजाइनिंग इस करना, canva.com सब लोगों ने लिख लिया। और कितना आसान है मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, आपने देखा होगा कि मैंने आपको एक अपना एड भेजा था, व्हाट्सएप फेसबुक का एड। और फेसबुक के एड पे क्या था, मेरे कुछ फिगर थे, वो मैंने कुछ वहां पे लिख रखा था। तो उसके लिए किसी तरह की किसी डिजाइनिंग की, किसी प्रोफेशनल पैंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। टूल्स ऐसे आ गए हैं कि केवल टूल से सीख के आप सब कुछ कर सकते हैं, केवल टूल से सीख के आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो अपना कॉपी लगाते हैं, ऐड कॉपी लगाते हैं, जो फेसबुक पे हम अपना पिक्चर लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, उसे कहते हैं ऐड कॉपी। आप लोग नोट कर लीजिए, जो ये टेक्निकल वर्ड आ रहा है उसे नोट करते जाएंगे आप लोग। ऐड कॉपी आप लोग नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च करेंगे फेसबुक ऐड। अब देखिए यहाँ पे मैंने सर्च किया फेसबुक ऐड, और फेसबुक ऐड जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे तमाम ऐसे बटन आ गए। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, फेसबुक ऐड एक्सपर्ट, फेसबुक ऐड वीडियो, फेसबुक ऐड, फेसबुक, इसका डायग्राम भी बता रहा है, इसका मेगापिक्सल कितना होना चाहिए ये भी बता रहा है। सर हाउ टू रिकॉर्ड दिस वीडियो, अभी रिकॉर्ड ना करिए सर, इसका मैं भेज दूंगा आपको, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग भेजने वाला हूं आप सभी को। तो हमने यहाँ से फेसबुक जैसे ऐड सर्च किया और इसका डायग्राम के साथ ये आ गया, ये देखिए टेम्पलेट यहाँ पे आ गए। और हम यहाँ से इस टेम्पलेट को लेके हम काम कर सकते हैं। फेसबुक ऐड हम यहाँ से सर्च किए, और फेसबुक ऐड जैसे हमने सर्च किया, यहाँ पे चैट ना करें आप लोग, बिल्कुल बता दूंगा सर। ये जूम पे अपना फेस स्क्रीन के साथ कैसे शो करते हैं, सारी चीजें सीखने वाले हैं सर, आप बिल्कुल परेशान ना हो आप लोग। अब देखिए हमने यहाँ पे जैसे ही फेसबुक ऐड सर्च किया, फेसबुक ऐड सर्च करते ही हमारे पास तमाम टेम्पलेट आ गए। लेकिन ये एक बात बता दूं, ये सारे टेम्पलेट्स फ्री नहीं है, आप लोगों को फ्री नहीं है। ये सारे टेम्पलेट्स पेड भी हैं और कुछ फ्री भी हैं। अब देखिए आप पहचानेंगे कैसे, आप कैसे पहचानेंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस पे पेड भी नहीं है और प्रो का सिंबल भी नहीं है, तो ये फ्री है। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रो का सिंबल आ रहा है, ये प्रो का सिंबल आ रहा है, तो और उसके बाद कुछ पैड लिखा हुआ आएगा। ये देखिए पैड लिखा हुआ आ रहा है, तो पैड और प्रो आप लोगों को नहीं लेना है। कैनवा को आप लोगों को 1 भी रुपया नहीं देना है, आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री में काम करना है। मैं यहाँ से कोई टेम्पलेट ले लेता हूँ, मैं यहाँ से कोई टेम्पलेट ले लेता हूँ और यहाँ से हम काम करेंगे। अब सपोज करिए आपने यहाँ से ले लिया ट्रेंडी फर्नीचर का, ट्रेंडी फर्नीचर आपने यहाँ से ले लिया। अब देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति है जिनको जल्दीबाजी है, तो मेरे भाई साहब मैं बता दूं, मैं कोई काम जल्दीबाजी नहीं करता, मुझे जल्दीबाजी आती भी नहीं।
तो जिनको भी लेट हो रहा है, जिन्हें जल्दीबाजी सीखना है, जिसे हुआ है कि आज ही सिखा दें सब कुछ, पॉसिबल नहीं है। जिनको भी अभी तत्काल सीखना है वो मीटिंग को लीव करके जा सकते हैं प्लीज, मेरे पास कुछ भी जल्दीबाजी नहीं है। जिसको धीरे धीरे सीखना है, आराम आराम से सीखना है, जो इसको मुझसे जुड़ना है मुझसे जुड़ के रहे। बाकी कुछ लोग इसमें बहुत एक्सपर्ट होंगे, मुझसे भी ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, मुझसे ज्यादा बड़े डिजिटल मार्केटर होंगे, तो वो लोग यहाँ लीव कर सकते हैं। इस मीटिंग में अपना टाइम बर्बाद न करें, क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। तो देखिए अब यहां से इसे हमें कस्टमाइज करना है। ये जो ट्रेंडी फर्नीचर है, तो ये अब यहां से इसको कस्टमाइज करना है। अब कस्टमाइज पे हमने यहाँ पे क्लिक किया, और कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद सब देखिए यहाँ पे एक इंटरफेस आएगा और इस पे काम करना है। कितना आसान है काम करना, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। नेट थोड़ा स्लो होने की वजह से, ये देखिए यहाँ पे ट्रेंडी फर्नीचर आ गया, और इस पे अब हमें काम करना है। अरे कितना आसान है, कितना आसान है, अभी देखिएगा इसको। अब ये पूरा लिखा हुआ ना, यहाँ पे लिखिए सेल 50% ट्रेंडी फर्नीचर बाय नाउ, यहाँ पे कुछ और लगा सकते हैं, यहाँ पे कुछ और लगा सकते हैं। तो सपोज करिए आपके पास, आप डिजिटल मार्केटर हैं, सपोज करिए आप डिजिटल मार्केटर हैं और आपको यहाँ पे अपना पिक्चर लगाना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे, सबसे पहले इसे आप कुछ लिखना है। सपोज करिए इसे हमें डिलीट करना है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इसे डिलीट करना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करते ही ऊपर एक डिलीट का ऑप्शन आ गया, इसे हम डिलीट कर देंगे। ये 50% वाले को भी हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, इसे भी हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब यहाँ लिखना है डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री। तो सपोज करिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ से लिखेंगे, ये देखिए हमने डिजिटल लिखा और ये डिजिटल लिखा गया। अब नीचे हम लिखेंगे मार्केटिंग। ये हो गया डिजिटल मार्केटिंग। कितना आसान है सर, कहीं कुछ करना पड़ा और इसको आप ऊपर लेके चले जाइए, उठा के, बस उठा के लेके चले जाना है, उठा के कहीं लेके आप चले जाएंगे, इसे उठा के रख देना है। अपने यहां से कर लिया डिजिटल मार्केटिंग। और आप यहाँ पे कुछ और लिखना चाहते हैं, सपोज करिए टाइम लिखना चाहते हैं, या फिर इस बाय नाउ की जगह कुछ और लिखना चाहते हैं, तो जो चाहते हैं आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखने के बाद से यहाँ पे देखिए फोटो आ रहा है, तो किसका फोटो होना चाहिए, इस पे आपका फोटो होना चाहिए। अब इसके आपके पिक्चर की जगह पे क्या करेंगे, आप इसे यहाँ पे आपको जाना है अपलोड में। अपलोड का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, अपलोड पे हमने क्लिक किया, और हमने जितने फोटोज पहले के अपलोड कर रखे हैं यहाँ पे, वो सारे फोटोज यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये देखिए, ये पहले से मैं कर रखा हूं तो हो रहा है। ये मेरे अभी कैनवा के डैशबोर्ड पे है, लेकिन सपोज करिए कैनवा के डैशबोर्ड पे नहीं है, तो अपलोड फाइल पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और ये आपको डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा आपके लैपटॉप में, आपके गैलरी में। तो क्या करना है, सबसे पहले अब यहाँ से हमने अपलोड कर रखा है, तो कोई एक पिक्चर हम यहाँ से ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरा पिक्चर है, अब देखिए, और जैसे उस पिक्चर को लिया, यहाँ पे मेरा पिक्चर आ गया। कितना आसान है, कितना आसान है। अब कुछ यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं, और भी नीचे डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री लिखना चाहते हैं, तो आपको आना है, या डिजाइन है, डिजाइन के नीचे एलिमेंट है, एलिमेंट के नीचे अपलोड है, अपलोड के नीचे टेस्ट है। मतलब कुछ लिखने के लिए टेस्ट का यूज करेंगे। हमने यहाँ टेस्ट को क्लिक किया, और यहाँ से कोई भी हमने हेडलाइन ले लिया, या फिर सब हेडलाइन ले लिया। अब सब हेडलाइन हम लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग, या फिर हेडलाइन लेते हैं, और हेडलाइन यहाँ पे आ गया। अब हम लिखना है हमें फॉर फ्री, इसको हम कैपिटल लेटर में इसको भी करते हैं, फॉर फ्री, डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री। ये देखिए, ये ऐसे हमने लिख दिया, लेकिन ये बहुत पतला दिख रहा है, तब इसे हम बोल्ड करेंगे। बोल्ड करने के लिए यहाँ बी पे हम जाएंगे, और इसे हम बोल्ड कर दिए। लेकिन उसके बाद भी ये छोटा दिखाई दे रहा है, फिर इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ 50 देखिए, 50 माइनस 50, और यहाँ प्लस, इस प्लस के बटन को हम दबाते रहेंगे, प्रेस करते रहेंगे, और यहाँ पे ये बढ़ता चला जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री, बिल्कुल फ्री। तो ऐसे आप काम कर सकते हैं इस पे। आप सपोज करिए इसका अंडर का इंटरफेस आपको चेंज करना हो, इंटरफेस चेंज करना हो, तो इस पे क्लिक कर दिए, और हम यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ से नीचे आएंगे, और यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है, बैकग्राउंड का, इस बैकग्राउंड को क्लिक किए। अब बैकग्राउंड क्लिक करने के बाद से यहाँ पे तमाम कलर्स आ गए। अब इस कलर को मैं चेंज करना चाहता हूँ। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पूरा इंटरफेस बदल गया। हमने व्हाइट लिया तो पहले जैसा हो गया, इसे रेड करना है तो रेड पे क्लिक कर दिया,
इसे थोड़ा सा ऐसे करना है, ऐसे कर दिया। जो आपको करना है, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब देखिए इसको हम पीला करना चाहें, पीला हो गया। अब नीचे भी कुछ है यहाँ पे आ रहा है, इसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए अभी ऐसे हो गया। ये जिस पे हम क्लिक करेंगे वैसा अंदर का बैकग्राउंड हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सब लोग बताएं, सब लोग मुझे चैट करके बताएं कितना आसान है। मैंने कैनवा ऐप डाउनलोड किया है, लेकिन जो सिखाने वाले हैं, एक बार क्या है सर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो सिखाने वाले हैं एक बार बता दीजिए प्लीज। वही तो सिखा रहा हूं सर मैं आपको। कैनवा में ऐसा इंटरफेस नहीं आता है, तो आप लोग को आप थोड़ा सा कहीं गलत रूट पे चले गए होंगे, ऐसा ही आता है। हाँ, इस वीडियो की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इजी है, बहुत आसान है। ग्रेट, थैंक यू, वेरी इजी, इजी इजी, नाइस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, आप लोगों को मैंने टाइम बर्बाद किया था थोड़ा सा, लेकिन अब लग रहा है कि आप लोगों का टाइम मैंने बर्बाद नहीं किया। अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है कि आज इट्स फ्री कोर्स है क्या? बिल्कुल फ्री है सर, बिल्कुल फ्री है, लेकिन फ्री नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्री तो है लेकिन फ्री नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कैसे फ्री नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। आप लोग 1-2 दिन क्लास अटेंड करिए, मेरे महीने के चार्जेस होते हैं। अभी महीने के चार्जेस में आप लोग इतना होता है कि आप लोग सेंड कर दूंगा मैं आप लोगों को। बिल्कुल भेज दूंगा सर। यहाँ पे देखिए कोई ओप्पो करके है, 2 मिनट में टाइम निकाल के बता दे क्या सिखाने वाले हैं। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाने वाला हूँ सर, डिजिटल मार्केटिंग सिखाने वाला हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता सर आपको। क्लास अटेंड करेंगे सब कुछ धीरे धीरे जान जाएंगे सर। जैसा कि मैंने बता दिया कि जल्दीबाजी का काम कोई नहीं है, तो अगर जल्दीबाजी है तो प्लीज शायद ये क्लास आप लोगों के लिए नहीं है। लेकिन किसको किसको आराम से सीखना है जरा मुझे बता देंगे क्या चैट बॉक्स में? किसको किसको आराम आराम से सीखना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और कितने लोग को जल्दीबाजी है, एक बार आज ही मुझे बता दीजिए। आराम से सीखेंगे, इसमें क्या है? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब मैं, चलिए चलिए चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सभी को चैट को रोक दीजिए। अब कैनवा आप लोगों को आराम लगा, ऐसे ही आप पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। कैनवा जैसे आप लोगों को आराम लगा वैसे पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटर कैसे करते क्या है, कैसे पैसे कमाते हैं, ये भी मैं आप लोगों को। मनोज फरीदाबाद से आप मस्त सिखा रहे हो सर, मनोज जी थैंक यू आपको। तो अब आप लोग को करना क्या है, ऐसा आप लोग बनाना सीख लेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग आप लोग को मैं दे दूंगा। और एक चीज और है कि आप लोग जब मेरे से जुड़ेंगे तो आप लोग की क्लासेस और भी लंबी चलती है और भी आराम आराम से सिखाता हूँ। आज आप लोग मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं, इसीलिए आप लोग को लग रहा है कि कुछ छूट ना जाए, कुछ छूट ना जाए, कुछ छूट ना जाए। लेकिन यकीन मानिए, एक बार मुझसे जुड़ के देखिए। यहाँ पे मैं आप लोगों से कुछ लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। कितने लोग मेरे पुराने बैच से पुराने बैच के हैं, जरा मुझे बताएंगे क्या? कितने लोग पुराने हैं आज के इस क्लास में? ये देखिए कुछ लोग मेरे पुराने भी हैं इसमें। मेरे वीडियोस में जिसको देता हूं इतना आराम आराम से मैं सिखाया हूं कि आप लोग कहीं भी बैठ के देख सकते हैं, उस वीडियोस को कहीं पे भी बैठ के देख सकते हैं और बिल्कुल आराम आराम से सीख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आपने कैनवा को यूज करना सीखा और आप लोगों को मैं अब लेके चलता हूं। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं हूं पारस जी, यहाँ पे शिवानी जी हैं, आई एम न्यू कुछ लोग हैं, शिवानी सिंह जी हैं। यहाँ पे कुछ लोग जो मुझसे जुड़े हैं उनसे पूछिएगा, उनके एक एसएमएस का रिप्लाई मिलता है उनको, एक एसएमएस का रिप्लाई मिलता है सबको। अब आप लोग को मैं बता दूं कि काम कैसे करना है। आप लोगों को काम कैसे करना है और बड़े डिजिटल मार्केटर काम कैसे करते हैं, काम कैसे करना है आप लोगों को, और बड़े डिजिटल मार्केटर कैसे काम करते हैं। इस चीज को आप लोग समझे रहेंगे सब काम आएगा। इसको आप एक ब्लूप्रिंट समझिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बिल्कुल ही आराम से समझिए।
और चैट बॉक्स को रोक दीजिए आप लोग। कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब करते हैं सर, बहुत बढ़िया सर, सीखिए सर आराम से। एक चीज और आप लोगों से बताना चाहता हूं, जब भी आप लोग मीटिंग को ज्वाइन करें तो आप लोग वहां से रिनेम करके ज्वाइन करें। रिनेम करके ज्वाइन करने का बेनिफिट ये होता है कि मुझे नाम पता रहता है, कोई मोबाइल के नाम से जुड़ता है, कोई कोई नाम से जुड़ता है, कोई कैसे जुड़ता है, मुझे क्या सब ओप्पो लिखा हुआ आ रहा है, किसी का सैमसंग लिखा हुआ है। अरे भाई आपका नाम सैमसंग और ओप्पो थोड़े ना है, आप लोग वहां से रिनेम करके जुड़ा करिए। कंप्यूटर ऑपरेटर हैं आप लोग। सर अभी मैं सिलेबस आपको कैसे बता दूं सर? नेटवर्क मार्केटिंग से भी पैसे कैसे कमा सकते हैं अभी मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए आप लोग को जो डिजिटल मार्केटर होते हैं कैसे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं देखिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या होगा आप लोग के साथ, मैं आपको पूरी प्रोसेस समझा देता हूँ। इस प्रोसेस को जो समझ गया वो डिजिटल मार्केटर से बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इस पूरे प्रोसेस को समझिए। यह है कैनवा, यह है कैनवा, और कैनवा पे आपको क्या बनाना है, यहां से आपको बनाना है फेसबुक का एड कॉपी। फेसबुक का एड कॉपी, एड कॉपी किसे कहते हैं, जो हम पोस्ट तैयार करते हैं अपने लिए, जो हम एक पिक्चर अपना बनाते हैं, जैसे मैंने कैनवा पे बनाया। तो आपने सबसे पहले कैनवा पे आप लोग को यहाँ पे काम करना है। उसके बाद से आपका आएगा एडवर्टाइजमेंट, जहां से आप लोगों को पता चलेगा कि अपनी बात कोई पूरी दुनिया को बतानी है तो कैसे बताएंगे। पूरी दुनिया को आप बताना चाहते हैं कोई अपनी बात, तो कैसे बताएंगे। ये यहां से आपको एडवर्टाइज सिखाया जाएगा। जिस एडवर्टाइज में क्या क्या होगा, फेसबुक ऐड होगा, उसके बाद से इंस्टाग्राम ऐड होगा, उसके बाद से क्या होगा, गूगल ऐड होगा। ये तमाम चीजें, ये सर्च इंजन का है, सर्च इंजन मार्केटिंग, और ये है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग और सर्च इंजन मार्केटिंग आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे करना है, कैसे लोगों से जुड़ना है आपको, आप लोगों से जुड़ेंगे कैसे। अब उसके बाद से क्या होगा, आप जब फेसबुक ऐड और ये सीख लेंगे, सीखने के बाद से अब देखिए होता क्या है, कैनवा पे आपने डिजाइन बनाया, और कैनवा से डिजाइन बनाने के बाद आपने फेसबुक पे लगा दिया, और फेसबुक पे आपके 1000 लोग आए। 1000 लोग फेसबुक पे आए, क्यों आए, क्योंकि आपने ऐड चलाया हुआ है, आपने ऐड चलाया हुआ है। और ऐड चलाने के बाद से 1000 लोग फेसबुक पे आए, तो 1000 लोगों में आप इनको कहाँ बुलाएंगे, 1000 लोगों को बुलाएंगे कहाँ, आप इनको रखेंगे कहाँ 1000 लोगों को। तो आपके पास होना चाहिए एक छोटा सा वेबसाइट, या इसे हम लैंडिंग पेज कहते हैं, जिसे हम लैंडिंग पेज कहते हैं। और बिजनेस को ऑनलाइन लेके आने के लिए सबसे पहले, सबसे ज्यादा कुछ जरूरी होता है, तो वो होता है आपका लैंडिंग पेज और वेबसाइट। क्योंकि अब जब तक आप वेबसाइट की दुनिया में, जब तक ऑनलाइन की दुनिया में कदम नहीं रखेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, तब तक आप लोगों से जुड़ नहीं सकते। आपकी सपोज करिए कोई दुकान है जहां पे 20 किलोमीटर रेंज के लोग आते हैं, और 20 किलोमीटर के रेंज के लोग आते हैं केवल, अब उस बिजनेस को आप चाहते हैं 10 गुना करना, 10 गुना नहीं हो पाएगा। उसे 20 गुना करना चाहते हैं तो 20 गुना नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि रेंज वही है, 20 किलोमीटर के लोग ही आपके पास आ रहे हैं, और ये 20 किलोमीटर के लोग वही हैं जो पहले आते थे, अभी भी आएंगे। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए लैंडिंग पेज के लिए एक होता है डोमेन, एक होता है डोमेन, और दूसरा होता है होस्टिंग। ऑनलाइन आने के लिए इसे कहते हैं डोमेन और होस्टिंग। अब डोमेन और होस्टिंग क्या होता है, डोमेन का मतलब ये हो गया कि आपका डिजिटल वर्ल्ड में जब जब जा रहे हैं, मतलब आपकी कोई शॉप है, समझिए राधा रानी ज्वेलर्स मेरी एक अपनी शॉप है जहां पे मैं बैठता हूं, लेकिन उससे मैं ऑनलाइन लेके आना चाहता था, तो मैंने उसको क्या किया, radharanijeweler.com, मैंने .com लगा दिया, और पूरे भारत में मेरा प्रोडक्ट आज के डेट में सप्लाई होता है। मैं उस पर होलसेल का भी काम करता हूँ, उसमें मैं रिटेल का भी काम करता हूँ, और तमाम ऐड चलते रहते हैं, उस पर मेरा माल बिकता रहता है, मेरा प्रोडक्ट बिकता रहता है। तो यहां से ये जो ओप्पो एस है भैया, क्या कर रहे हैं आप, ये समझ नहीं पा रहे हैं हम अब क्या कर रहे हैं।
अब समझिए इस चीज को। तो एक होना चाहिए डोमेन होना चाहिए। तो डोमेन का मतलब सिर्फ इतना ही समझिए कि ऑनलाइन की दुनिया का एक ऐसा नाम जिस नाम से आप पूरी दुनिया में अपना प्रचार करेंगे। मतलब आपका जो नेम रहेगा वो नेम पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं रहेगा, तभी वो आपका साइट ओपन होगा। जैसे फ्लिपकार्ट आपको लेना है, flipkart.com आपने ले लिया तो दूसरा किसी को flipkart.com नहीं मिल सकता है। आपने amazon.com ले लिया तो amazon.com किसी और को नहीं मिल सकता, सिर्फ आपके पास ही रहेगा। ये हो गया डोमेन। दूसरा हो गया होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास एक ऐसा स्पेस होना चाहिए जहां पे अपने माल को रख सके, जहां पर प्रोडक्ट्स को, इमेज को रख सके, जहां वीडियोज को रख सके, जहां कंटेंट आप बना सके। जैसे आप ऑफलाइन में क्या करते हैं, जगह लेते हैं, उस जगह पे आप अपना प्रोडक्ट रखते हैं, वहां पे अपने आप जो भी आप डेकोरेट करते हैं सब कुछ, वैसा ही एक होस्टिंग होता है जो हमें सर्वर से परचेज करना होता है। मेमोरी जिसको समझ सकते हैं, एक मेमोरी कार्ड चिप समझ सकते हैं उसे, जहां पे उस आप कोई सर्च करेगा और कोई सर्च करेगा तो आपको, कोई सर्च करेगा तो आप यहां से ओपन हो जाएंगे, कोई सर्च करेगा तो यहां से आप ओपन हो जाएंगे। तो 1 मिनट आप लोग थोड़ा सा बने रहें मेरे साथ। मुझे करना क्या है, मुझे एक काम करना है। ये देखिए, तो चलिए थोड़ा सा रुक जाइए। ऑटोमेटिक मोबाइल वर्क करने लगा सर, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। वैसे आपका जो AS है ना, AS ओप्पो, क्या है आपका, ओप्पो A5। एक मिनट सर, मम्मी आज बनना है, ठीक है? क्या हो गया सर, कहाँ चले गए? बस 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 सर, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, 1 मिनट आप लोग रुक जाइए सर। बस सर थोड़ा सा टाइम दीजिए आप लोग, सिर्फ 1 मिनट का सर। सर कोई काम आ गया क्या? नहीं नहीं, एक काम कर रहे हैं सर, एक चीज थोड़ा सा कर ले हम। सर ओप्पो वाले भैया तुम लोग मार रहे हो क्या? थोड़ा सा रीनेम करना है, एक आदमी को रीनेम कर दूं मैं। ये शायद अब हो गया है ओप्पो। चलिए चलिए चलिए, बहुत सॉरी सर, आप लोगों को मैंने बहुत डिस्टर्ब किया, बहुत डिस्टर्ब किया मैंने आप लोगों को। एक आदमी मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे तो मैंने उन्हें यहाँ से रिमूव कर दिया। एक आदमी मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे, मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, बाकी सॉरी। तो चलिए, अब क्या करना है। अब ये आपने समझ लिया डोमेन को, आपने डोमेन समझ लिया। इंटरनेट ऑनलाइन की दुनिया में एक ऐसा नाम जो सिर्फ आपके पास हो, ताकि लोग जब सर्च करें आपके नाम से तो लोग आपको देख सकें, आपके नाम को, आपके एड्रेस को समझ सकते हैं। उसके बाद एक होस्टिंग होना चाहिए। होस्टिंग का मतलब ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट्स को, तो होस्टिंग यहाँ से आप ये ले लेंगे। अब होस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप जो 1000 लोगों को लेके आए हैं, 1000 लोग आपके लैंडिंग पेज पे आएंगे, मतलब आपके वेबसाइट पे आएंगे। और जब ये लोग आपके वेबसाइट पे आएंगे तो अब यहाँ से कन्वर्जन आता है। अब कन्वर्जन का मतलब क्या हो गया, कन्वर्जन का मतलब ये हो गया कि 1000 लोग आपके लैंडिंग पेज पे आए, लेकिन आपने एक फनल बना रखा है। एक फनल होता है, उस फनल को समझिए आप। इस फनल को सपोज करिए कि अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, ऐसे ही मैं पढ़ाता हूं सर, आराम आराम से। 3 पार्ट में अगर डिवाइड कर दें तो सबसे ऊपर का फनल है, यहाँ पे 1000 लोग आएंगे,
लेकिन 1000 लोगों में सिर्फ 500-600 लोग ही आपको नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देंगे। सिर्फ 600, 1000 लोगों में सिर्फ 600 लोग, सॉरी यहाँ पे 6000 हो गया, यहाँ पे 6000 हो गया। तो सिर्फ 600 लोग ही आपको नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको देंगे। और इस 600 लोगों में सिर्फ 50 लोग ही आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। 600 लोगों में सिर्फ 50 लोग ही आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। समझ में आ रहा है धीरे धीरे आप लोगों को? जी बिल्कुल 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 किया जाएगा सर, बिल्कुल किया जाएगा। देखिए मैं चाहता हूं कुछ लोग का भला हो जाए, लेकिन कुछ लोग चाहते नहीं है किसी का भला हो पाए, तो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो यह चीज को आप लोगों ने धीरे धीरे समझा आराम आराम से। कैनवा पे काम करना है, कैनवा के बाद हमें आना है फेसबुक पे, फेसबुक पे आने के बाद से हमको एक डोमेन और होस्टिंग लेना है, जहां पे आपको मैं एक वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा आराम आराम से। वेबसाइट में आप लोग को आराम आराम से बनाना सिखाऊंगा कि आप लोग कैसे धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी नहीं, और आप लोग काम कर सकते हैं, इस पे सीख सकते हैं लैंडिंग पेज बनाना। और लैंडिंग पेज के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक फनल बनेगा, फनल के बाद यहाँ पे कन्वर्जन होगा। अब सपोज करिए कि आपके पास 50 लोग आए, 50 लोग आपसे, 1000 लोगों में 50 लोग आपसे प्रोडक्ट को परचेज किए, लेकिन 1000 एक प्रोडक्ट का कीमत आपका सपोज करिए कि 199 रुपया है, 199 रुपया। तब मुझे कोई कैलकुलेट करके बताएगा क्या कितना पैसा हुआ? कोई कैलकुलेट करके बताए। राउंड फिगर हम कितना मान सकते हैं? 10,000, राउंड फिगर कितना? 9,950। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राउंड फिगर में हम इसको 10,000 मान लेते हैं। ऐसे डिजिटल मार्केटर पैसा कमाते हैं, ऐसे ही डिजिटल मार्केटर पैसा कमाते हैं। आप लोग को धीरे धीरे मैं ब्लूप्रिंट दूंगा, एक एक करके ब्लूप्रिंट दूंगा कि आप लोग को पैसे कैसे कमाने हैं, आराम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। बताएं, चैट करके बताएं सर, आप लोग चैट करके, खुद को अनम्यूट कोई ना करे, सब लोग म्यूट रहेंगे, और यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए, अब ये पूरा प्रोसेस आपने समझा। और कुछ लोग ऐसे हैं कि रोज के लाखों रुपया कमाते हैं डिजिटल मार्केटिंग से, रोज के लाखों रुपया कमाते हैं। जैसे कुछ लोग का नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे दत्ता तुले का नाम आप लोगों ने सुना होगा, संदीप बंसाली सर का नाम आपने सुना होगा, ऐसे तमाम, जैसे 2 भटनागर ब्रदर्स हैं, उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। ऐसे तमाम लोग हैं जो रोज के लाखों रुपया कमाते हैं। पूरा प्रोसेस ऐसे करना है। अब आपको इसका अगला कड़ी मैं आपको समझा दूं कि ये जो 50 लोग हैं, इस 50 लोगों से आपको पैसे तो कमाने ही हैं। जो 10,000 रुपया आपने कमाया, लेकिन ये 600 लोगों को छोड़ना नहीं है। इन 600 लोगों के साथ करना है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग करना है, मतलब कि इन 600 लोगों को अपने आप इनको मेल जाता रहे, अपने आप इनको मेल, आप लोग देखे होंगे, आप लोग के पास बहुत सारे मेल आते होंगे, तो इन लोगों को मेल जाता रहे। अब आप लोग मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताएं कि समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है? थैंक यू थैंक यू, तमाम यहाँ पे लोग हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रहा है समझ में। 101, या थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ऑटोमेटिक ईमेल कैसे जाएगा ये भी मैं बताऊंगा। ऑटोमेटिक मैसेज उनको मिल जाएगा, आपको करना नहीं है, आपको करना नहीं है। देखिए यहाँ पे बहुत शानदार क्वेश्चन इन्होंने किया था कि ऑटोमेटिक ईमेल कैसे जाएगा। ऑटोमेटिक ही जाता है, आपको करना नहीं है सर, ऑटोमेटिक ही जाएगा, आप लोगों को करना नहीं है। धीरे धीरे आप लोग को आराम आराम से सारी चीजें मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा।
और दत्ता तुले का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनका 99 ऐड चलता है, 99 ऐड। एक ऐड से अगर वो पैसे कमाते हो सिर्फ 5,000, तो सोच के देखिए कितना बड़ा अमाउंट वो कमाते हैं। एक ऐड से अगर सिर्फ 5,000 कमाते हैं तो कितना बड़ा पेमेंट कमाते हैं। लेकिन मैं भी सबको नहीं सिखाता हूँ, मैं भी जो एक्साइटेड होता है पूरी तरह से वही सीख पाता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग सीखते तो बहुत लोग हैं, लेकिन सब लोग काम नहीं कर पाते हैं। तो अब आप लोग मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताइए कितने लोग पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं और पूरे डेडिकेशन के साथ सीखना चाहते हैं, क्योंकि 10-12 लोग को ही मैं सिखा पाता हूँ। एट लास्ट मैंने देखा है सिर्फ 10 से 12 लोग ही सीख पाते हैं। तो उन्हीं लोगों को मैं लेता हूं जो पूरी तरह से डेडिकेटेड है, मेरे टीम में लेता हूं और उनसे मैं फोन से बात भी करता हूं, फोन से बात करके उन्हें उनके हर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो जितने लोग डेडिकेटेड होंगे वही लोग केवल लिखेंगे सर। केवल 10 लोग बच जाएंगे कल या परसों से, मैं सबको लूंगा ही नहीं। यहाँ पे जितने लोग मुझे इरिटेट कर रहे हैं, जितने लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई नहीं रहेगा। जो बार बार मुझसे क्वेश्चन कर रहा है कोई नहीं रहेगा। लैंडिंग पेज बनाना सिखाऊंगा, ईमेल मार्केटिंग सिखाऊंगा, फेसबुक ऐड सिखाऊंगा, गूगल ऐड सिखाऊंगा, ईमेल मार्केटिंग सिखाऊंगा, आपको वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, कंटेंट लिखना सिखाऊंगा। तमाम लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या सीखना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं आप, ये तय करेंगे। मैं तो हूं ही आपके साथ, मैं तो आपके साथ वही। तय आपको करना है कि आपको मुझसे क्या क्या सीखना है, तय आपको करना है कि मुझसे क्या क्या सीखना है। लेकिन यकीन मानिए यहाँ पे अगर 43 लोग हैं तो सिर्फ और सिर्फ मैं 10 लोगों को लेने वाला हूं, बाकी सब किसी को नहीं लूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों को लेने वाला हूं। तो आप लोग फटाफट मुझे बता दीजिए कल के क्लास में कौन कौन आ रहा है, कल के क्लास में कौन कौन आ रहा है। अरे नहीं नहीं, क्वेश्चन आप कर सकते हैं सर। इतना क्वेश्चन करने का मतलब, अभी आपने अभी आधा घंटा दिया नहीं और आपने तमाम सारे क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, क्या क्या सिखाओगे, क्या क्या सिखाओगे, क्या क्या सिखाओगे। मतलब आप किसी घर चले जाए और बेचारा खाना बना रहा आपके लिए और आप कहे कि क्या क्या खिलाओगे, क्या क्या खिलाओगे, क्या क्या खिलाओगे। क्या मतलब है यार, क्या मतलब है इस चीज का। अरे प्रेम से बैठो, जो मिलेगा खाना। जो फुल्ली डेडिकेटेड होगा वही सीख पाएगा सर, वही सीख पाएगा। सिर्फ 10 लोगों को लूंगा मैं तीसरे दिन। आज के तीसरे दिन मैं देख लूंगा आज मैंने कुछ लोगों को देख लिया, कुछ लोगों को मैं कल देख लूंगा और लास्ट तीसरे दिन मेरा बैच कंप्लीट बन के रेडी। और उसी को सिखाऊंगा जो मेरी पूरी बात मानेगा, जो मेरी पूरी बात मानेगा, जो मुझसे जुड़ना चाहता है वो मेरी पूरी बात मानेगा। और यकीन दिलाता हूं आप लोगों को कि जो मुझसे जुड़ा उसको डिजिटल मार्केटिंग कहीं और सीखने नहीं जाना पड़ेगा, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग, कहीं नहीं जाना पड़ेगा उसे डिजिटल मार्केटिंग सीखने। बिल्कुल 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 डेडिकेशन बना के रखे। मैं कल और परसों 2 दिन में तय कर लूंगा कितने लोग का बैच मुझे सिलेक्ट करना है। बाकी आप लोग जितने लोग सीखना चाहते हैं, जिस व्हाट्सएप से आप लोगों को मेल गया है, सॉरी मैसेज गया है जिस व्हाट्सएप से, उस व्हाट्सएप पे आप लोग अभी जितने लोग पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं, पूरी तरह से फुल्ली जो मेरी बात को मानना चाहता है, जो मुझसे जुड़ना चाहता है, जो लाइफ टाइम मुझसे जुड़ना चाहता है, वो लोग अभी लैपटॉप नहीं है, क्या करें, मुझे सीखना है सर, लैपटॉप नहीं है, केवल फोन है। फोन से आप सीख तो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप उतरेंगे धरातल पे, आप युद्ध में उतरेंगे, तो आपके पास तलवार होना चाहिए, आपके पास भाला होना चाहिए, आपके पास रिवॉल्वर होना, मतलब क्या होना है, लड़ाई करने जाना है ना आपको। लड़ाई करने जाने के लिए आपके पास होना चाहिए सारी चीजें। मैं आपको झूठा वादा नहीं दिलाऊंगा कि मैं आपको ऐसे ही पैसा कमाना सिखा दूंगा, महीने के लाखों रुपए बैठ के कमाओ। तो मैं जो जो काम करता हूँ वो सारी चीजें आप लोगों को बताने वाला हूँ। कैसे, आज कल 5 स्ट्रेटजी आपको ऐसे दूंगा जो आपके माइंड को खोल के रख देगा। 5 ऐसी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा जो आपके माइंड को खोल के रख देगा। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, अभी तत्काल जाना है उस व्हाट्सएप पे और उस व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपना सिटी, किस व्हाट्सएप पे, जिस व्हाट्सएप से आपको मैसेज आया है उस पे आपको अपना नेम और सिटी लिख देना है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके और बहुत अच्छा लगा। आज के इस क्लास को एंड करते हैं। और कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैंने उनका टाइम बर्बाद कर दिया, ऐसे जिनको लग रहा होगा प्लीज अगले क्लास में नहीं आएंगे, जिनको लग रहा होगा जल्दी सिखा दो अगले क्लास में नहीं आएंगे, जिनको लग रहा होगा कि मतलब कुछ भी, वो अगले क्लास में नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे रखना ही नहीं है, मुझे केवल 10 लोगों को रखना है।
बाकी जो पूरी तरह से डेडिकेटेड है वो तो रहेगा मेरे साथ। 10 का 12 भी मैं कर लूंगा, 10 का 12 भी कर लूंगा, 10 का 15 भी कर लूंगा, लेकिन उन्हीं लोगों को जो लोग मेरी बात मानेंगे। चलिए, आज के इस मीटिंग में जितने लोगों ने टाइम दिया, और कल प्रैक्टिकली आपको कुछ और भी बताऊंगा, बहुत सारी चीजें बताऊंगा। आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर, आज की रिकॉर्डिंग सबको मिल जाएगी, जितने लोग अपना नाम और मोबाइल नंबर मुझे भेजेंगे, सिटी और नेम, उन लोगों को सबको मिल जाएगा। थैंक यू अहमद जी, थैंक यू अमर कुमार जी, अमित जी, और ये जो बीबो हैं, अच्छा लगा बीबो जो भी हैं, आपका ये नाम चेंज कर लीजिएगा सर। प्रदीप यादव जी थैंक यू, ये निर्दोष मित्तल जी थैंक यू, राजेश्वर वर्मा जी थैंक यू, आपको नाम आप लोग चेंज कर लिया करें सर। ये सबका नाम मुझे याद हो जाता है, सबसे खास बात ये है कि सबका नाम मुझे याद है, जिसका नाम एक बार देख लेता हूँ वो नाम याद हो जाता है, और कौन कितना डेडिकेटेड है मैं याद कर लेता हूँ। मुझे फ्री में सिखाना मतलब क्या मतलब है, किसी को फ्री में दो और वो उसके बाद से मतलब बिना मतलब की बात करे। सलमान जी थैंक यू आपको, पारस जी थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। गुड नाइट। और रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप लोग अपना नाम अपना और सिटी लिख देंगे। थैंक यू आप सभी।